Dear students, today we will revise our grammar topic सर्वनामानी again. Okay? वर्तमान काल, परस्मै पद, रूप हमने देखे थे, जैसे कि मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अन्ति. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये हमने सीखा था. सर्वनामानी आज हम फिर से रिवाइज करेंगे. ओके, तो सर्वनामानी मतलब प्रोनाउन. ओके, सर्वनामः तो प्रोनाउन, सर्वनामानी प्लूरल है तो प्रोनाउंस. ओके, तो उसमें भी एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, यानी कि सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल. ओके, तो फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर अहम. आगे भी मैंने सिखाया था, आज भी मैं फिर बोल रही हूँ. अहम इस तरह से, दो तरह से लिखा जाता है. अहम, अहम. ओके, तो अहम खादामि. ओके, अहम तो उसमें मी, वह, मह, याद है आपको. यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अन्ति. ओके, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ये है सिंगुलर, ये ड्यूअल और ये प्लूरल. ओके, तो फर्स्ट पर्सन यानी कि अहम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो उसमें क्रियापद में कौन सा सफिक्स जुड़ेगा? मी. ओके, जैसे कि खाद धातु है. ओके, तो यानी कि खाद यानी कि टू ईट. ओके, तो क्या होगा अहम में? मुझे यदि ऐसा कहना है कि आई एम ईटिंग, तो मैं क्या बोलूंगी? अहम खादामि. याद है ना, आप प्रत्यय जुड़ता है. आमी, आप, आमह, ये फर्स्ट पर्सन के साथ ही. क्लियर है? तो अहम खादामि. ओके, आवाम तो आवाम खादावः. ओके, वयम मीन्स वी ऑल, तो वयम खादामः. क्लियर? इस तरह से वर्ब के साथ कौन सा सफिक्स जुड़ेगा ये आपको आइडिया आता जाएगा. क्लियर? जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है अहम सैनिकः. यदि इज का प्रयोग करना है तो उसके लिए आएगा अस्मि. आई एम अ सोल्जर. एंड इज का यदि उपयोग करना होगा तो अस्मि. ओके, अहम के लिए, अहम के साथ अस्मि ही आएगा. अहम सैनिकः मीन्स आई एम अ सोल्जर. ओके, फिर यहां पर आवाम, तो आवाम सैनिकाः. बराबर, आवाम सैनिकौ. और वयम सैनिकाः, वयम के साथ ऑलरेडी स्म आएगा आर के लिए. वयम सैनिकाः स्म. ओके, स्म जुड़ेगा तब भी ठीक है, नहीं आएगा तब भी ठीक है, इसका मीनिंग चेंज होगा नहीं. ओके, स्म के होने या न होने से इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा. ओके, फिर आते हैं यू पर. आई के बाद यू. यू के लिए है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में त्वम. ओके, दोनों तरह से लिखा जाता है. ऊपर डॉट भी किया जाता है और महलत भी किया जाता है. त्वम मीन्स यू. ओके, जैसे कि यू आर अ कुक, आप कुक हो, तो कुक के लिए संस्कृत में वर्ड है पाचकः. ओके, त्वम पाचकः अस्ति. ओके, उसी प्रकार आवाम पाचकौ. ओके, हम दोनों कुक हैं. और यहाँ पर you young means you all are pachakaha. Oh, sorry, cooks means you young pachakaha. Clear? You young
पाचकाः। ओके, यहाँ पर मैंने सेकेंड सेंटेंस यहाँ पर लिखा है कि यूयं महिलाः, यू ऑल आर लेडीज। ओके, उसी प्रकार थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर में आएगा सह मीन्स इट या दैट। ओके, तो उसके लिए प्रोनाउन द्विवचन में आएगा तौ मीन्स दे बोथ। ओके, सह तौ ते, ये पूरा टेबल याद रखना है। ओके, ये याद नहीं रख पाओगे तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा ग्रामर समझना। ओके, तो सह के साथ ड्यूअल होगा तौ और प्लूरल होगा ते। ध्यान में रखना है सेकेंड पर्सन ड्यूअल में औ की मात्रा आएगी। ओके, क्लियर। उसी प्रकार शा मीन्स सी या फिर दैट, तो उसके लिए है ड्यूअल में ते और प्लूरल में है ताहा, सा ते ताहा। ओके, मीन्स शी, दे बोथ, दे और यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर में है तत् ते तानी, तत् ते तानी। ओके, तो ध्यान में रखना है कि सह तौ ते, सा ते ताहा और तत् ते तानी। ओके, ये अच्छे से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर अस्मद और युष्मद दोनों देखते हैं। ओके, अस्मद और युष्मद। अस्मद यानी कि आई और युष्मद यानी कि यू। ओके, जैसे इंग्लिश में भी आप सीखते हो ना, आई, मी, माई सीखते हो ना, उसी प्रकार संस्कृत में भी देखो। अस्मद यानी कि आई और उसका प्लूरल है वी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है केस यानी कि विभक्ति, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल। ओके, तो प्रथमा विभक्ति यानी कि नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता का। ओके, उसमें क्या आएगा, अहम मीन्स आई। ऊपर हमने जैसे कि देखा आवाम यानी कि बोथ ऑफ अस और वयम मीन्स वी ऑल, ये हमने अभी देखा। ओके, थोड़ी देर पहले। और द्वितीय विभक्ति यानी कि एक्यूसेटिव केस यानी कि कर्म का, तो उसमें आएगा माम यानी कि मी या फिर टू मी, आवाम यानी कि टू बोथ ऑफ अस, अस्मान यानी कि अस या फिर टू अस, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति यानी कि जिनेटिव केस। ओके, संबंध का है, तो मम यानी कि माई, आवयोहो यानी कि ऑफ बोथ ऑफ अस और अस्माकम मीन्स अवर या फिर अवर्स। अब ये तीनों को किस तरह से हम अच्छे से समझ पाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टेबल लिया है, आप देख सकते हो। अहम, आवाम, वयम, अच्छे से ध्यान में रखना है। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान और मम, आवयोहो, अस्माकम। ओके, ये फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, हमने देखा है पहले। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर मैंने नंबर दिया है, ये थोड़ा मिसमैच हो गया है। जैसे कि वयम बालकाः, यहाँ पर कन्याः स्म। ओके, तो सेंटेंस उसी के हिसाब से हम बना सकते हैं कि वयम बालकाः स्म, वयम कन्याः स्म। ओके, यानी कि वी ऑल आर बॉयज, वी ऑल आर गर्ल्स। क्लियर। उसी प्रकार यहाँ पर थोड़े बहुत एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। अहम पाठम पठामि, अहम मीन्स आई, पाठ यानी कि लेसन, ओके, चैप्टर, पठामि यानी कि रीडिंग। ओके, तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई एम रीडिंग लेसन। आप देख सकते हैं। क्लियर। वयम पाठम पठामः, वयम मीन्स वी। ओके, तो वी आर रीडिंग लेसन। यहाँ पर अहम आया, यहाँ पर वयम आया। ओके, एषा मम माता अस्ति, मम संबंध कारक षष्ठी विभक्ति,
जिनेटिव केस, ओके। तो ये मेरी माता है, तो दिस इज माय मदर, तो एषा मम माता अस्ति। उसी प्रकार से आप दूसरे सेंटेंस भी बनाने की ट्राई कर सकते हो, जैसे कि एषा मम लेखिनी अस्ति, ओके। एषा मम पुस्तकम अस्ति, ये मेरी बुक है, दिस इज माय बुक, है ना, क्लियर। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। एषा मम वर्गखंडः अस्ति, दिस इज माय क्लासरूम। समझ में आ रहा है आपको किस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। उसी प्रकार भारतः अस्माकं देशः अस्ति, अस्माकं हमने देखा, तो किस तरह से अस्माकं यूज होता है सेंटेंस में, वो यहाँ पर समझना है। तो इंडिया इज अवर कंट्री, ओके, इंडिया इज अवर कंट्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गुर्जर प्रदेशः अस्माकं राज्यः अस्ति, ओके। गुर्जर प्रदेशः, गुजरात इज अवर स्टेट, ओके। इस तरह से हुआ सेंटेंस। आगे देखिए, वयम वादकाः, वादकाः मीन्स म्यूजिशियंस, तो वयम के साथ क्या आएगा, स्मः, आगे हमने देखा था। तो वयम वादकाः स्म, तो वी आर म्यूजिशियंस, ओके। वयम छात्राः स्म, वी आर स्टूडेंट्स, ओके। वयम बालकाः स्म, वी आर बॉयज। वयम कन्याः स्म, वी आर गर्ल्स। क्लियर, समझ में आया। आगे देखते हैं, अश्मत देखा, अब देखते हैं युष्मन, ओके। युष्मन यानी कि यू, युष्मन यानी कि यू, ओके। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं युष्मत का, ओके। युष्मत के बारे में देखते हैं। युष्मन यानी कि यू, और उसका प्लूरल है यू ऑल, ओके। तो यहाँ पर भी केस लिखते हैं, प्रथमा यानी कि नॉमिनेटिव केस, द्वितीया यानी कि एक्टिव कर्म कारक, षष्ठी यानी कि जिनेटिव के संबंध कारक, ओके। तो युष्मन में सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आएगा, त्वम, युवाम, यूयम, ओके। ये आपको अच्छे से याद रखना है। त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, युष्मान, ध्यान में रखना है। यू, बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ओके, या फिर यू ऑल। त्वम मीन्स टू यू, युवाम मीन्स टू both of you, Yushman means to all of you, clear। and sixth case, genitive case यानी कि संबंध कारक, तो तव means your, युव योहो means of both of you, and युष्माकम यानी कि yours या फिर all of yours, ओके। इसे भी उसी प्रकार अश्मत की तरह ही यहाँ पर टेबल से हम समझने का प्रयास करेंगे, ओके। तो यहाँ पर यूयम महिलाः स्थ, ओके, वहां पर स्म आया, यहाँ पर स्थ, ध्यान में रखना है यूयम के साथ स्थ, ओके। क्या हुआ कि यूयम महिलाः स्थ, यूयम शिक्षिकाः स्थ, यू ऑल आर वुमन and you all are teachers, okay। किस तरह से, तो पहले सिंगुलर लेते हैं, त्वम मम मित्रः अस्मि, जैसे अस्मि आएगा, अहम के साथ अस्मि, उसी प्रकार त्वम के साथ असि आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो त्वम मम मित्रः अस्मि यानी कि यू आर माय फ्रेंड, ओके। त्वम मम पितुः अस्ति, यू आर माय फादर। त्वम मम गुरुः अस्ति, यू आर माय टीचर, ओके। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। यूयम किम करोथः, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन है। यूयम किम करोथः, किम मीन्स व्हाट, व्हाट आर यू डूइंग, तो यूयम किम करोथः, आज
आज घर पे थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास कीजिए मम्मी के साथ या पापा के साथ या अपने छोटे बड़े भाई बहन के साथ। एषः तव पाठशाला मीन्स दिस इज योर स्कूल। ओके, एषः तव पुस्तकः यानी कि दिस इज योर बुक। ओके, एषः युष्माकं पाठशाला दिस इज योर स्कूल हमने देखा। और यूयं गायिकाः स्तः यानी कि यू आर सिंगर्स। क्लियर, यू आर सिंगर्स। और नीचे थोड़े बहुत क्वेश्चनिंग वर्ड है वो भी हम देख लेते हैं। किम मीन्स व्हाट। ओके, ये क्वेश्चनिंग वर्ड जो है संस्कृत के सभी क्वेश्चनिंग वर्ड है उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। किम मीन्स व्हाट। कह, यदि कह मीन्स भी व्हाट, यदि टाइम के लिए पूछा जाए तो कह मैस्कुलिन जेंडर में उसका मतलब होगा हु, बराबर। का फेमिनिन जेंडर में क्वेश्चनिंग वर्ड उसका मतलब होगा हु। के बोथ जेंडर मैस्कुलिन और फेमिनिन हु, बराबर। कुत्र मीन्स वेयर। किमर्थम मीन्स व्हाई। कुतः मीन्स फ्रॉम वेयर, बराबर। कति मीन्स हाउ मच एंड कथम मीन्स हाउ। ओके, तो आई होप ये रिवाइज जो हमने किया है सर्वनामानी ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और ये एक रिमाइंडर है कि आज हमारा गूगल फॉर्म एग्जाम है तो शाम को आपको लिंक मिलेगी तो सबको अटेंड करना है। ओके, 8 बजे के बाद लिंक ओपन नहीं होने वाली तो सबको 8 बजे तक कंप्लीट कर देना है। क्लियर, और उसमें डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, रिटर्न क्वेश्चन भी आएंगे तो वो आपको नोटबुक में लिख के उसका PDF बना के मुझे भेजना है। क्लियर, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।